नमस्कार दोस्तों, मैं एम के मिश्रा टीजीटी इंग्लिश चेन विद देवगर से आज आपके लिए लाया हूँ सिंटैक्स, जिसे मैंने दो पार्ट में बनाया है। आप पहला पार्ट देखकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर विद द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ you can say from class 6 to class 11th and all the competitive exams। आज मैं जिस चैप्टर की चर्चा करने जा रहा हूँ ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस चैप्टर का नाम है सिंटैक्स, SYNTAX, या आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक सब्जेक्ट का जो वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, रिश्ता होता है, इसी को हम पढ़ते हैं। तो इसमें आप कहेंगे कि कौन सी नई बात है सर, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता। आई रहेगा तो एम लगा देंगे, ही रहेगा तो इज लगा देंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं आई के साथ इज लगाऊंगा और ही के साथ एम लगाऊंगा तो क्या आप मानेंगे? हो सकता है आप कहें कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा ग्रामर में कोई रूल नहीं है। लेकिन जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऐसे एक्सेप्शनल रूल की चर्चा करेंगे और पर्टिकुलरली कोई भी स्टूडेंट जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और जो वैरायटी ऑफ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं, वहां करेक्शन द एरर, गैप फिलिंग, इस तरह के सवाल होते हैं। और इस पर्टिकुलर चैप्टर से कम 3 से 4 या 5 नंबर तक के सवाल होते हैं। अगर आपके लिए 30 से लेकर 50 क्वेश्चंस हैं तो उसमें 5 नंबर इस चैप्टर से आपको मैच करेंगे। आप जानते हो दोस्तों कि 1 नंबर किसी कंपटीशन में आपके 1 लाख स्थान को नीचे कर सकता है, और अगर आप 1 नंबर अचीव कर लेते हो तो आप 1 लाख ऊपर चले जाते हो, 2 लाख ऊपर चले जाते हो। कहना मुश्किल है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता अगर छोटा सा भूल हमसे हो जाए। तो ऐसी भूल आपसे ना हो, इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप इस चैप्टर को बड़ी ही सूक्ष्मता से पढ़ें, इसका एक माइक्रो स्टडी करें और हर वो छोटे छोटे रूल्स जो सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ने के लिए है। जैसा मैं मजेदार एग्जाम्पल बताया कि आप जब मैनी लिखते हो तो मैनी मतलब बहुत होता है, तो आप कहेंगे प्लुरल होता है। मैं कहूंगा नहीं, अगर मैनी के साथ ए लग जाए तो सिंगुलर होता है। आप कहोगे ऑल मतलब सभी लोग, सभी होते हैं तो प्लुरल होगा। मैं कहूंगा नहीं, फिल्मी डायलॉग है ऑल इज वेल, ऑल के साथ सिंगुलर भी होता है। तो ये जो एक्सेप्शनल रूल्स है सिंटैक्स में, एक तरफ सिंगुलर वर्ब, दूसरी तरफ प्लुरल वर्ब, तो कहां सिंगुलर लगाएं और कहां प्लुरल लगाएं, हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा है। एक तो है जो कॉमनली स्टूडेंट्स जो हैं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 11 तक के हैं, उसके यूज के लिए है, जो सीबीएसई एग्जाम या डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में शामिल हो रहे हैं। और दूसरा पार्ट जो है उसको मैंने केवल फोकस किया है ऐसे बच्चों के लिए जो सेकंड पार्ट को भी देखेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसे ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट्स को दोनों पार्ट को देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आपसे किसी सब्जेक्ट को वर्ब में जोड़ने में कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप इसे ध्यान से, जब मैं अगली स्लाइड में जाऊंगा तो मैंने दर्जनों स्लाइड्स बना रखे हैं 2 पार्ट में, और आप उस दोनों पार्ट को जरूर देखेंगे। और चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप अनएम्प्लॉयड हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपने बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हो, तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसे लाइक करिए, अपने सारे मित्रों के साथ शेयर करिए। हर क्लास के 7th के, 9th के, 10th के, इवन जो उसके टेक्स्ट बुक के, जो सीबीएसई के बच्चे हैं उसके चैप्टर्स हैं, जो झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं उसके जो चैप्टर्स हैं, ये सारे भी उसमें डिस्कस किए गए हैं। और ग्रामर के तमाम चैप्टर्स हैं, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, मॉडल्स है, प्रीपोजिशन है। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहो कॉम्पिटिटिव पर्पज से या फिर आप अपने बोर्ड पर्पज से, तो ग्रामर का पूरा समस्या का समाधान हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो प्लीज आप सब्सक्राइब बटन दबाइए और चलिए अगला स्लाइड में हर उस माइक्रो रूल्स को देखेंगे जहां आपके कई भ्रम टूट जाएंगे कि आपने यही सीख रखा था कि आई के साथ तो एम ही लगता है। मैं
ही के साथ एम लगा के दिखाऊंगा और आई के साथ इज लगा कर दिखाऊंगा कि वो कौन से रूल हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत जहां हम इन्हें पढ़ते हैं। तो वेलकम टू द स्लाइड। अब आइए डिफिनेशंस एंड रूल्स में। सबसे पहले मैं सिंटेक्स का आपको डिफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं कि सिंटेक्स इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज टू क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज द लॉजिकल सेंटेंसेस। एक्चुअली सिंटेक्स जो है यह एक सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, और आप जानते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगता। लेकिन ये हम जानते तो हैं, लेकिन सिंटेक्स में कुछ रूल्स जो कॉमन रूल्स हैं उससे अलग होते हैं। तो कैसे किसी वो सेंटेंसेस को हम लॉजिकल बनाएं सही वर्ब का यूज करते हुए, इसी का नाम सिंटेक्स है। द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट, नंबर एंड पर्सन। ऐसा नेस्फील्ड जो बड़े ग्रामर के विद्वान थे उन्होंने कहा है कि वर्ब को एग्री करना चाहिए उसके नंबर और पर्सन के हिसाब से। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब होता क्या है। तो एक लिस्ट है सिंगुलर वर्ब का, ईज एम, इसी का प्लुरल आर हो जाता, वॉच का प्लुरल वेयर हो जाता, हैज का प्लुरल हैव होता, डज का डू हो जाता, और V1 के साथ अगर एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर है, अकेला V1 है तो वो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। अभी मैंने बात की थी बेसिक फार्मूला यही है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, दैट इज कॉल्ड SSPP फार्मूला। जैसे आप लिखते हो अ काउ इट्स ग्रास, अ काउ सिंगुलर है तो वर्ब इट है और इट के साथ एस लगाओ, SEIS लगता है जैसा अभी ऊपर में लिखा मैंने। और यदि काउज लगा हुआ है सब्जेक्ट तो यहाँ इट लगेगा, यहाँ प्लूरल वर्ब लगता है। तो आप देखिए जैसे ही नंबर और पर्सन बदलता है तो वर्ब के रूप बदल जाते हैं। ये हमारा बेसिक फार्मूला है, और ये बेसिक फार्मूला लेकिन सिंटेक्स में थोड़ा सा हम हट के पढ़ते हैं। जैसा हमने बताया कि ये ऐसा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है जो वर्ड्स और फ्रेजेज जो भी हैं टू क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज द लॉजिकल स्ट्रक्चर, एक सही स्ट्रक्चर को तैयार करने में हमारी मदद करता है। चूंकि आप सिंटेक्स का दूसरा नाम जान लें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या रिश्ता होता है और उसके क्या क्या विशेष रूल्स हैं, इसको हम इसमें समझते हैं। अब हम सबसे पहले रूल्स की बात करेंगे। तो पहला जो हमने टाइटल दिया है रूल्स ऑफ एंड। एंड के साथ जब कोई सब्जेक्ट जुड़ा हो तो उसमें कौन से वर्ब लगाते हैं। तो सिंपल है, आप एंड से किसी दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लुरल हो जाता। मैंने पहला रूल लिखा है कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर एडेड विथ एंड द वर्ब विल बी प्लूरल। जैसे देखिए टॉम एंड मैरी, तो दो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, आर वर्ब प्लूरल हो गया, रेडी नाउ। हरी, अब्दुल एंड सवीना हैव प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब, क्योंकि तीन लोग हैं, गॉन टू रांची। वहीं दूसरा है थोड़ा अलग हटकर, इफ टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विथ एंड, दो सब्जेक्ट को आप एंड से जोड़ते हैं बट एक्सप्रेस द सेम आइडिया, लेकिन दोनों का आइडिया एक ही हो, द वर्ब विल बी सिंगुलर। जैसे हमने लिखा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यह स्लो एंड स्टडी दो सब्जेक्ट है जिसको एंड से जोड़ा गया है, लेकिन दोनों का मतलब होता है पेशेंसली। ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर आप जानते हो कि ब्रेड पर बटर डाल के खाते हैं तो वो एक ही बन जाता है। व्हिस्की एंड सोडा एक ही बन जाता है। जैसे हम लिखते हैं हेल एंड हर्टी, मतलब बढ़िया होता है। जैसे हम लिखते हैं हॉर्स एंड कैरिज, मतलब घोड़ा गाड़ी होता है। तो दो सब्जेक्ट भले ही एंड से जोड़े गए हों, लेकिन वो एक आइडिया को जब एक्सप्रेस करता हो तो वहाँ सभी वर्ब सिंगुलर हो जाएंगे। तो ये एंड के रूल हैं कि आप सिंपली जानते हो कि एंड से कोई दो सब्जेक्ट जुड़ गया तो प्लुरल होगा, लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता। आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसको आपको अलग से देखना पड़ेगा कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हों तो कहीं वो सेम आइडिया तो नहीं बता रहा है। अगर ऐसा है तो वर्ब सिंगुलर होगा, जैसे विंस, ईज, तीन अंडरलाइन वर्ब को लगाया गया है और ये सभी सिंगुलर हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी एंड्स के कई रूल हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ एंड का रूल, ये बहुत ही मज़ेदार है और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेक्शन द एरर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ध्यान से देखेंगे आप कि इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर एडेड विथ एंड, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़े, एंड एक्सप्रेस द सिंगल पर्सन, वर्ब विल बी सिंगुलर।
दो सब्जेक्ट जोड़े हैं, एंड से जोड़े हैं, और एक ही आदमी को वो बता रहा है। जैसे द पोएट एंड थिंकर इज डेड। देखिए पोएट है और थिंकर है, लेकिन ये जो आदमी पोएट है वही आदमी थिंकर है, और इसलिए भाव हो गया सिंगुलर। दूसरा एग्जांपल देखिए, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड चेयरमैन ऑफ द स्कूल वॉज सिंगुलर वर्ब है, प्रेजेंट इन द मीटिंग। यानी जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वही व्यक्ति चेयरमैन है। अब आपके सामने सवाल तो होगा कि सर हम कैसे पता करेंगे कि जो आदमी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वही चेयरमैन है, यहाँ इस बात का पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए मैंने बड़ा सिंपल सा नोट लिखा है कि इफ द डिटर्मिनर्स लाइक एंड द आर यूज्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। देखिए आपने पोएट में द लगाया है लेकिन थिंकर में द नहीं लगाया है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में द लगाया है लेकिन चेयरमैन में द नहीं लगाया है। अगर दोनों तरफ डिटर्मिनर लगा हो तो आप समझ लीजिए दोनों दो अलग अलग आदमी हैं, लेकिन अगर एक ही में ए एन या द लगा हो तो समझ लीजिए कि वह एक ही आदमी होगा और वहाँ भाव सिंगुलर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल समझिए, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म वेयर ऑन द स्टेज। अब यहाँ देखो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर है वो अलग आदमी है और द प्रोड्यूसर दोनों तरफ द लगा हुआ है तो भाव प्लुरल हो गया। यानी यहाँ मुझे वॉज नहीं लगाए, यहाँ हमने वेयर लगाया। अ टीचर एंड ए मोटिवेशनल स्पीकर, तो अ टीचर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर दोनों तरफ अ लगा हुआ है तो वेयर हो गया, क्योंकि जो आदमी टीचर है वो आदमी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, वो दूसरा आदमी है। वेयर बिजी इन हॉट डिस्कशन, दो अलग अलग आदमी हैं। तो यहाँ बड़ा साफ दिखता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो आदमी अलग अलग है या दो आदमी सेम है, इसको जानने के लिए आपको डिटर्मिनर्स को ए एंड द को देखना पड़ेगा। और चौथा एग्जांपल, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड बट ईच एवरी नो इज यूज्ड बिफोर इट, इट भाव विल बी सिंगुलर। जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल वाज प्रेजेंट देयर, ईच मैन इज ऑफ द सेम ओपिनियन, दोनों में सिंगुलर भाव लगा हुआ है। अब आप आइए और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ध्यान दीजिएगा सिंगुलर, मैं इस पर जोर डाल रहा हूं, आर ज्वाइंड बाय और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, द वर्ब विल बी सिंगुलर। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। नाइदर ब्यूटी नॉर ड्यूटी, दोनों ही सिंगुलर है, ब्यूटी सिंगुलर है, ड्यूटी सिंगुलर है, वर्ब इज, दैट इज सिंगुलर वर्ब। नाइदर ब्यूटी नॉर ड्यूटी इज आर्मर अगेंस्ट डेथ, ना ही खूबसूरती ना ही कर्तव्य निष्ठा हमारे डेथ के अगेंस्ट में कवच हो सकता होता है। आइदर राम और श्याम, देखिए आइदर और से दो हम सब्जेक्ट जोड़े हुए हैं, राम और श्याम दोनों सिंगुलर है, इसलिए भाव हैज, या तो राम या तो श्याम ने ऐसा किया है। लेकिन ये दूसरे पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, वहां था सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां मैंने क्या लिखा है, इफ टू प्लूरल सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, द वर्ब विल बी प्लूरल। तो जैसे ही नंबर बदला भाव बदल गया। देखिए आइदर मैन, नाइदर मैन नॉर वीमेन हैव कम, हैव लग गया, मेन और वीमेन दोनों ही प्लूरल है। आइदर द पुलिस और द पीपल हैव टू पनिश द लोकल गूंस, या तो पुलिस को या तो लोगों को जो स्थानीय गुंडे हैं उसको पनिश करना है। तो यहां देखिए प्लूरल जब होता है तो भाव भी प्लूरल हो जाता है। उससे भी मजेदार बात सीखने की कोशिश करिए कि जब सिंगुलर और प्लूरल दोनों का मिक्सचर हो जाए तब आप क्या करोगे। चलो भाई सिंगुलर वाले में आपने सिंगुलर लगा दिया, प्लूरल वाले में प्लूरल लगा दिया, जब और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़ा हो। लेकिन इसी से जुड़ने वाली चीज में सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो तो क्या करोगे। तो ये तीसरा नियम क्लियर करता है कि इफ द नाउन और प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट नंबर्स और पर्सन्स आर ज्वाइंड बाय और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब देखिए आइदर ही और आई, तो ही पहले हो गया और नियरेस्ट आई है, आई के साथ एम लग गया, ही के अनुसार नहीं हुआ। अब देखिए ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। दूसरा देखिए आ, यू और ही, तो यहाँ यू नियरेस्ट है, खाली स्थान जहाँ है वहाँ ब्लैंक के पास, तो यू के अनुसार आर लग गया, ही के अनुसार नहीं लगा। तो आर यू और ही टू ब्लेम, या तो तुम या तो वह उसको दोष के लायक है या दोष मारने के लायक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि
आइदर और, नाइदर नॉर या और नॉर से सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ेगा तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट जुड़ेगा आप प्लूरल लगाएंगे, और दो अलग अलग नंबर या पर्सन के हो तो आपको नियरेस्ट के हिसाब से वर्ब को यूज करना है। इस इंपॉर्टेंट रूल को आप दिमाग में रखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब देखोगे आपके हर स्लाइड नया रूल लेकर आया है, ईच एवरी वन नन। ऐसे तो नियम है ईच एवरी ये सब देखो और तुम सिंगुलर लगा दो। इफ द सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच एवरी वन, आइदर, नाइदर, और इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे वन, नन, एनीवन, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, द वर्ब विल बी सिंगुलर। यानी इस तरह का सब्जेक्ट आप देखो जहां ईच एवरी वाला चक्कर है तो आप सीधा सीधी सिंगुलर लगा दो, ये दिमाग में रखना है। जैसे ईच ऑफ देम हैज गॉन, नाइदर ऑफ द टू व्यूज इज गुड, दोनों में से कोई विचार सही नहीं है। ईच ऑफ देम हैज गॉन, सभी लोग चले गए। आइदर ऑफ द रोड्स इज ट्रीज, सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं। एवरीवन नोज दिस, तो यहाँ ईच एवरी जहां भी है। और देखिए समवन हैज सेड सो, किसी ने ऐसा कहा है। नो वन वॉज देयर, नो वन के साथ वॉज लग रहा है, समवन के साथ हैज लग रहा है, एवरीवन के साथ बी वन एस लग रहा है, रोड्स होते हुए भी इज लग रहा है, देम होते हुए भी हैज लग रहा है, टू व्यूज होते हुए भी इज लग रहा है, यानी ऑलवेज सिंगुलर लग रहा है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट याद रखिए, ईच रेफर्स टू द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए स्मॉल ग्रुप। छोटे से ग्रुप में जब एक इंडिविजुअल मेंबर की बात करते हैं तो आप ईच लगाते हो, जब बड़े ग्रुप में इंडिविजुअल मेंबर की बात करते हो, लार्ज ग्रुप में, तो आप एवरी लगाते हो। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन को ध्यान रखिएगा कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडिफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो उसी ग्रुप में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बोथ, मैनी, सम एंड फ्यू टेक प्लूरल वर्ब। जैसे मैनी ऑफ देम, नो दिस, यहाँ नो के साथ एस नहीं लगा, यानी ये प्लूरल वर्ब है। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर गुड एट इंग्लिश, यहाँ देखिए अ फ्यू लगा हुआ है तो वर्ब प्लूरल हो गया, आर हो गया। तो ऐसे ईच एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, ये सब आप देखो और आंख मूंद के सिंगुलर लगा दो, इसमें कुछ नहीं सोचना है। लेकिन बोथ, मैनी, सम और फ्यू ये एक्सेप्शंस हैं, इसको भी याद रखना है, नहीं तो ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल ऐसे आते हैं जहां बच्चे फंस जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो गलत कर देते हैं, अपने सिंपल एग्जाम में भी गलत कर देते हैं। और करेक्शन द एरर के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आपको तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके लिए आपको तैयार करना है। अब और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप आइए। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल ये बल्कि वो भी, द वर्ब इज डिटरमिन्ड बाय नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए नियरेस्ट सब्जेक्ट आप समझ रहे हो, पहले भी बता चुके हैं, जैसे नॉट ओनली रेखा बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट जोड़ा गया, रेखा और हिज फ्रेंड्स को, किसे, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से। अब नियरेस्ट कौन है, हिज फ्रेंड्स है, तो वर्ब क्या हो गया, वेयर हो गया, ना केवल रेखा बल्कि उसके दोस्तों, उसके सभी दोस्त वहां थे। नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, तो स्टूडेंट सिंगुलर है, प्लूरल है, और टीचर सिंगुलर है, तो नियरेस्ट में टीचर है तो वहां सिंगुलर हो गया, वॉज हो गया, प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब देखिए दूसरी स्ट्रक्चर में आइए, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। द वर्ब इज फॉलोड बाय द फर्स्ट सब्जेक्ट। ऊपर में पढ़ रहे थे नियरेस्ट सब्जेक्ट, अब हो रहा है फर्स्ट सब्जेक्ट। द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वेयर नॉट नॉन, यहां देखिए दो सब्जेक्ट इंसिडेंट और डिटेल, दो नाउन को जोड़ा गया ऑफ से, लेकिन पहला सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट है, डिटेल्स वर्ब हो गया, डिटेल्स के हिसाब से प्लूरल है तो वेयर, द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वेयर नॉट नॉन। जबकि इंसिडेंट सिंगुलर है, बच्चे वॉच का यूज कर देते हैं, लेकिन इंसिडेंट के हिसाब से आपको यूज नहीं करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यूज करना है। वहीं दूसरे सेंटेंस में देखो आप, द मेरिट ऑफ दीज बुक्स इज वेल नॉन। अब फर्स्ट सब्जेक्ट मेरिट है, किताबों के मेरिट, तो बुक्स आप यहाँ प्लूरल है, इसको देखकर आर नहीं लगाओगे क्योंकि फर्स्ट के हिसाब से लगना है, तो मेरिट सिंगुलर है और इसलिए वर्ब सिंगुलर हो गया। तीसरे में आइए, इफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज नाउन, किसी एडजेक्टिव को आप नाउन के रूप में यूज करिए, एंड इट एक्सप्रेसेस एज ए होल, और वो संपूर्ण को बताता हो, तो इट टेक्स प्लूरल वर्ब। जैसे रिच आर हैप्पी, द ऑनेस्ट आर पुअर, द डम डज नॉट स्पीक, यहाँ डम का मतलब है सभी गूंगे लोग, ऑनेस्ट का मतलब है सभी ईमानदार लोग, रिच का मतलब सभी अमीर लोग, और इसलिए वर्ब प्लूरल हो जाता है।
नाउ कम हियर, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ, अब जरा सा याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको माइंड में होना चाहिए, एज वेल एज, एंड नॉट, विथ, टुगेदर विथ, along with, in addition to, no less than, rather than, more than, like, unlike, but, except, besides, including, excluding, अगर इससे दो सब्जेक्ट जोड़े गए हों, द verb is determined by फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे कि पहले भी पढ़ रहे थे, फर्स्ट सब्जेक्ट कहीं नियरेस्ट सब्जेक्ट कहीं फर्स्ट सब्जेक्ट, आपको दिमाग में बैठाना होगा कि कौन सा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, कौन सा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, नहीं तो आप कंफ्यूज करते रहेंगे। जैसे द रॉबर विथ ऑल हिज फॉलोअर्स वॉज अरेस्टेड, तो यहाँ फॉलोअर्स प्लूरल नंबर है, वहां देकर वेयर आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट रॉबर सिंगुलर है, इसलिए वहां सिंगुलर वर्ब लगा है। हिज फिलॉसफी लाइक हिज विजन्स वॉज हिज ओन, तो आप हिज विजन्स प्लूरल देखकर वेयर नहीं लगा सकते, क्योंकि पहला जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट हिज फिलॉसफी, वो सिंगुलर है। आई एज वेल एज माई ब्रदर, तो आप माई ब्रदर देखकर इज लगा दोगे, गलती हो जाएगा, आप कहेंगे माई ब्रदर के साथ तो एम लग ही नहीं सकता, लेकिन लगेगा, क्योंकि एज वेल एज से जुड़ा हुआ है और आई फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो यहाँ एम लगेगा। मैं और मेरा भाई भी इसमें दोषी है। ऑल द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द साइंस टीचर, अब देखिए साइंस टीचर सिंगुलर है, लेकिन वेयर लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि पहला सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, और दोनों को जोड़ने के लिए हमने यूज किया किसको? अलोंग विथ को। तो आप देख रहे हो कहीं अलोंग विथ है, कहीं एज वेल एज है, कहीं लाइक है, कहीं केवल विथ है। तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ, ऐसे वर्ड के साथ जब आप दो सब्जेक्ट को जोड़ते हो तो वर्ब विल टेक अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। यू कीप इन योर माइंड ऑलवेज कि वेयर देयर विल बी द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड वेयर देयर विल बी द नियरेस्ट सब्जेक्ट। इसको दिमाग में रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे और परेशानी नहीं होगी। नाउ कम टू द सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन, हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो ऑटोमेटिक है, किसी चीज के समूह को ही समूहवाचक संज्ञा करेंगे, कहेंगे। इफ द सब्जेक्ट इज कलेक्टिव नाउन इट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब, यानी कलेक्टिव नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर हो, समूह में भले ही हो लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, याद रखिए। लेकिन यहाँ कई एक्सेप्शंस हैं। व्हेन द कलेक्टिव नाउन शोज सेपरेटली अबाउट द पर्सन्स और थिंग्स व्हिच इट इज मेड। आप जानते हो कोई भी कलेक्टिव नाउन, कोई भी समूह किसी लोगों से या किसी वस्तुओं से बनता है। जब क्लास की बात करते हैं तो विद्यार्थियों से बना हुआ है, जब आर्मी की बात करते हैं तो सैनिकों से बना हुआ है, जब मीटिंग की बात करते हैं तो वहाँ के जो डेलीगेशन के मेंबर हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो जिससे बना हुआ हो एंड इट इज, और उसके विषय में सेपरेटली कुछ कहा जाए तो फिर भाव प्लुरल हो जाता है। जैसे देखिए, द क्राउड हैज बीन डिस्पर्स्ड, भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। तो यहाँ क्राउड एज ए होल है, लेकिन द क्राउड वेर फाइटिंग एमंग देमसेल्व्स, भीड़ आपस में लड़ रही थी। तो भीड़ नहीं लड़ रही थी, भीड़ में जो लोग थे जिससे वो भीड़ बना हुआ था वो लड़ रहा था, और इसलिए भाव प्लुरल हो गया था। है ना कंफ्यूजिंग? आप देख रहे हो कि क्राउड में एक जगह पर हैज लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, दूसरी जगह पर प्लुरल लगा रहे हैं। तो आपको मीनिंग समझना पड़ेगा कि जिस समूहवाचक संज्ञा की हम बात कर रहे हैं, जिस कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, वह एज ए होल समूह को बता रहा है या उसमें अलग अलग जिससे वो बना हुआ है उसके विषय में सेपरेटली बता रहा है। दूसरा एक स्ट्रक्चर मजेदार है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लस नाउन, सिंगुलर वर्ब भी यूज्ड। ऐसे कलेक्टिव के साथ सिंगुलर ऊपर में भी हम बताए थे जनरली। द फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स स्ट्रक्चर। जैसे देखिए, जब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे, अ चेन ऑफ, तो देखिए अ चेन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हुआ, उसके बाद ऑफ लगाएंगे और फिर आप कोई नाउन लगाएंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर में सिंगुलर होगा, जैसे चेन ऑफ, गार्लैंड ऑफ, बंक्वेट ऑफ, सेट ऑफ, सीरीज ऑफ, ये तमाम लिस्ट में लगे हुए हैं। आप उस लिस्ट को देखने के बाद आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। तो देखिए गार्लैंड नाउन है, फ्लावर्स नाउन है और ऑफ से जुड़ा हुआ है। अ गार्लैंड सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। अब वर्ब किसके अनुसार होगा? तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो फ्लावर्स देखकर आपको वेयर नहीं लगाना है, क्योंकि गार्लैंड के हिसाब से आपको, कलेक्टिव नाउन के हिसाब से आपको यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो गैलेक्सी क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है और स्टार्स यहाँ प्लुरल लगा हुआ है, लेकिन भाव हम सिंगुलर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार आपका जो पूरा लिस्ट है, इस लिस्ट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। लिस्ट का जो मेन हेडिंग है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। आप कहोगे सर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन और ऑफ नाउन क्या होगा? इसलिए मैंने पूरा एक लिस्ट दे दिया आपको, इससे आपको पता चल जाए
कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन किस तरह का होता है, और उसमें ऑफ लगाकर जब दूसरे नाउन को जोड़ोगे तो वह पहले के हिसाब से वर्ब सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर होगा, नॉट पहले के हिसाब से। ओके, अब आइए, इफ द सब्जेक्ट एक्सप्रेसेस डिफिनिट वेट्स, मेजर्स, अमाउंट, डिस्टेंस, इट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। कोई सब्जेक्ट हो जो एक निश्चित वजन बताता हो, निश्चित माप बताता हो, निश्चित राशि बताता हो, निश्चित दूरी बताता हो, तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे 10 माइल्स, तो माइल्स दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन चूंकि निश्चित दूरी बता रहा है तो इज लगेगा, इज ए लॉन्ग वे टू वॉक। 5 रुपीज, रुपीज प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा चूंकि निश्चित अमाउंट को बता रहा है, वॉज पेड टू हिम। 2 आवर्स, ये निश्चित समय को बता रहा है, तो हैज बीन स्पेंट यूजलेसली। तो इस रूल को याद रखना है। सम इनसेपरेबल नाउन्स आर ऑलवेज इन पेयर एंड इट इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। इनसेपरेबल नाउन के कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अलग नहीं किया जा सकते। जैसे पैजामा, तो पैजामा में 2 टांगें होती हैं। सीजर्स, उसमें 2 वो धार वाले होते हैं। तो इस प्रकार, जैसे चश्मा, उसमें 2 आंख होते हैं, या 2 में शीशा लगा होता है, 2 ग्लासेस होते, और इसको अलग कर देंगे तो वो चश्मा नहीं रहेगा। सीजर्स के वो ब्लेड को अलग कर देंगे तो वो सीजर्स नहीं रहेगा, कैंची नहीं रहेगा। ट्राउजर के दोनों टांगों को अलग कर देंगे तो वो ट्राउजर्स नहीं रहेगा। तो वो इनसेपरेबल होता, और ऐसी जगह पर वर्ब सिंगुलर होता। लेकिन यहाँ भी जैसे माई सीजर्स आर, सॉरी, वर्ब प्लूरल होता, सॉरी, माई सीजर्स आर शार्प एंड योर ट्राउजर्स आर वेरी लूज। हमारे कैंची बहुत धारदार हैं, तुम्हारा पैजामा बहुत ही लूज है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प। लेकिन अगर एक जोड़ा हो जाए, जोड़ा होने के बाद प्लूरल होता है, तो उल्टा यहाँ हो रहा है, तो यहाँ सिंगुलर हो जाएगा। जैसे अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज बीन मेड फॉर मी, एक जोड़ा पैजामा मेरे लिए बनाया गया, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ा जूते खरीदे गए, क्योंकि जूता भी 2 में से 1 हटा देंगे तो वो जूता रहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार के में याद रखना है कि पेयर ऑफ लगा हो तो सिंगुलर, और ऐसे इनसेपरेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता। या फिर आइए, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ देयर, याद करो, देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो देयर के बाद आप इज लगाओगे, वाज लगाओगे, वेयर लगाओगे, क्या लगाओगे, तो द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रियल सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट क्या है? जैसे कि बहुत साल पहले की बात है कि किसी जंगल में एक शेर रहता था, तो इसका रियल सब्जेक्ट शेर है, तो देयर लिव्ड अ टाइगर। वैसे ही अब जब ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका सब्जेक्ट एकदम लास्ट में हिंदी में होता, तो वहां देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज ए कप ऑन द टेबल, अ कप सिंगुलर है, इज लग गया। देयर आर 2 मैचेज टुमारो, कल 2 मैचेज होंगे, तो यहाँ 2 मैचेज प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल हो गया। तो देयर के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रयोग होता है। आप सही तरह से सब्जेक्ट को पहचानोगे। अब देखिए, लास्ट में मैंने एक्सरसाइज दे रखा है, और एक्सरसाइज में मुझे कुछ नहीं कहना, आप खुद देखोगे। जैसे ईच ऑफ दीज प्रोड्यूसर्स, ईच जहाँ हो सिंगुलर होता है तो आप हैज लगाओगे, हैव नहीं लगाओगे। 10 माइल्स, आप देख रहे हो कि निश्चित दूरी है, तो यहाँ आप जो है सिंगुलर लगाओगे। अभी जस्ट पढ़े हैं। द फर्नीचर इन द हाउस, फर्नीचर कभी भी प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है। इसको मैं सेकेंड पार्ट में चर्चा करने जा रहा हूँ, तो उसको आप देखोगे। और फिर जो है सो यहाँ सिंगुलर होगा। फ्यू स्टूडेंट्स, अभी जस्ट आपने देखा कि फ्यू के साथ प्लूरल हो जाता है। रितेश माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ सिंगुलर हो जाएगा। तो इस तरह आपके सामने कई एक्सरसाइज दिए हुए हैं जिसको आप देखोगे। तो ये सारे एक्सरसाइज को बनाने के लिए आप इस वीडियो को सही तरीके से जब देखते हो और उसे समझने की कोशिश करते हो, और ऐसे तमाम एक्सरसाइज जो हैं वो लिखे हुए हैं आपके बुक्स में, उसको बना के देखोगे कॉम्पिटिटिव बुक्स में, तो आपको समझ में आएगा कि उसका सही आंसर क्या है। अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इतना तो विश्वास है कि आपको लगा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितना पेचीदा है और उसके रूल्स कितने पेचीदे हैं। लेकिन याद रहे कि मैंने इस सिंटैक्स के सबसे पेचीदे रूल्स को सेकंड पार्ट में बनाया है, जो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप क्लास 6 से 11 तक के बच्चे हो तो ये सारे रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सेकंड पार्ट देखना मत भूलिए, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि तमाम हमारे चैनल पर आप जब जाओगे तो उसमें ग्रामर में टेंस, वॉइसेस, नरेशंस, मॉडल्स और तमाम ऐसे एक्सरसाइज मिलेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ